Jesus, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और आपकी हजूरी में आ जाती है खुदावन. हर पाप और गुनाह की तुझसे माफी मांगती है खुदावन जी. और जो ब्लेसिंग्स आप देने जा रहे हैं उन ब्लेसिंग्स के लिए एडवांस में हम आपका धन्यवाद करते हैं. रोज की रोटी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं. आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में सौ गुना फलों को लेकर आए. कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को उजड़ने न पाए. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते इस प्रार्थना को, आमीन. खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे. और आज जो मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आई हूँ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये टॉपिक आपके लिए है, और ताकि आप इस टॉपिक से, इस वचन से, आज के सेशन से कुछ सीखें. और परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है कि वो आपके जीवन में वो सामर्थ, उस विश्वास को, उस भले हृदय को आपके अंदर पैदा करे. हालेलुया. आज का जो टॉपिक है कि अपने कपड़े को फेंक देना. हम अपने उन कपड़ों को, उस कपड़े को जो हमारे अंदर गंदगी का, पाप का, अशुद्ध आत्मा का, दुष्ट आत्माओं का, उन ऐसी बातों का जो हमारे अंदर कपड़ा है, उस चीज को, उस आदत को जिसे अब हम अभी तक नहीं छोड़ने पाए हैं, उस कपड़े को हम फेंक दें. हालेलुया. थ्रो योर क्लोक असाइड, मतलब अपने कपड़े को फेंक दो, साइड पर रख दो, फेंक दो उसको. हालेलुया. जब हम बाइबल में एक किस्सा पढ़ते हैं, मरकुस 10 उसका 46 से लेकर 52 वर्स, जो पूरा उसका चैप्टर है ये, इसमें एक अंधे बर्तिमाई का जिक्र किया गया है. बर्तिमाई जो है उस बंदे का नाम है और वो अंधा है. हालेलुया. वो यरीहो के पास आए, और जब वो, उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था. वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर. बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, और हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर. तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ. और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है. वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया. इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा कि हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं. यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है. वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया. हालेलुया. अब इस अंधे के लाइफ में, इस बर्तिमाई के लाइफ में क्या था? बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, एक अनसुलझी बहुत सारी प्रॉब्लम से ये जो है जूझ रहा था. हालेलुया. आज हो सकता है हमारी लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत से विश्वासी जनों की जिंदगी में आज प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, और हम उन प्रॉब्लम्स का, उसका सोल्यूशन चाहते हैं. हालेलुया. और वह सोल्यूशन हमें मिल नहीं पाता. हालेलुया. यहाँ पर जो है बर्तिमाई की मिली जुली समस्याएं थी. बर्तिमाई ने समस्याओं को उत्तर पाने के लिए क्या किया? उत्तर पाने के लिए उसने क्या किया? उसने कहा कि मुझे आशा है. उसे विश्वास था. वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन चुका था. वो प्रभु यीशु मसीह के अचंभे कामों को सुन चुका था कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा पवित्र बंदा है, एक ऐसा पवित्र जन है परमेश्वर का, कि जो लोगों को चंगा करता है, जो रिहाई देता है, जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, और वो बहुत अति पवित्र वो परमेश्वर का जन है. हालेलुया. बर्तिमाई यहाँ पर बहुत सी मिली जुली समस्याओं से ग्रसित था. वो दुखी था, परेशान था, हताश था, अपनी जिंदगी में एक ही पोजीशन पर बैठा था, पर उसके अंदर वो उद्धार को पाता है, वो चंगाई को पाता है. वो देखने लग जाता है कब? जब उसे प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं. हालेलुया. आज हमारी लाइफ में भी परमेश्वर अभी तक, हमें हो सकता है कि हमने उस प्यास से, उस अपने दिल को नहीं बदला, पापों से तौबा नहीं की है, और हम परमेश्वर को अभी तक देखने नहीं पाए हैं.
हालेलुया। सो यहां पर मैं आपको 3 पॉइंट्स के जरिए जो है 3 रीजन थे जब बर्तिमाई जो है वो परमेश्वर को पुकारना चाह रहा था, पुकार पाता है और वो चंगा होना चाहता था और चंगा होता है। उसके पास भला हृदय था और विश्वास था। उसके पास क्या था? एक भला हृदय था और उसके पास विश्वास था। उसने सुना कि यीशु चंगा कर रहा है लोगों को, और विश्वास में उन्नति की गलती जो होती है वो अलग अलग होती है। हमारे विश्वास का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। कोई किस अंदाज से विश्वास रखता है, कोई किस वे से जो है वो विश्वास रखता है। सो विश्वास का जो लेवल है वो हमारे अंदर कैसा है, वो हमें देखना है कि हमें विश्वास परमेश्वर में उस तरीके से करना है। हालेलुया। बहुत से लोग ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं और वो उद्धार नहीं पाते। और विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। विश्वास जो है वो परमेश्वर को हम तब प्रसन्न कर सकते हैं जब हमारे अंदर विश्वास है। जब यीशु ने कहा कि मैंने ऐसा विश्वास यहूदियों में नहीं देखा, ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा यहूदियों में। कब? जब एक सेनापति, एक रोम का सेनापति वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो उस अपने दास के लिए प्रार्थना करवाना चाहता है, उस दास के लिए चंगाई चाहता है जिसे प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं मिले। वो उस विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और अपने दास को लिए बिना कि मैं प्रार्थना करवाऊंगा, मैं उसे यहाँ स्पिरिट में छूंगा और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे तो वो चंगा हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि उसके पास भला हृदय था और उसके पास विश्वास था। वो जन जो चंगा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह को अभी तक मिला नहीं था। वो यीशु के पास आया और वो सेनापति यीशु के पास आया और दास की चंगाई के लिए कहा। उसे पर्सनली प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं जानते थे, उस पर कभी हाथ नहीं रखा था अभी तक, और वो दास चंगा हो जाता है। वो दूर जगह पर होता है, दूर स्थान पर होता है, पर वो दास चंगा हो जाता है क्योंकि उस सेनापति के पास ऐसा यहोवा का विश्वास था, ऐसा महान विश्वास था उसके अंदर कि एक ऐसा प्रभु यीशु मसीह है, एक ऐसा जन है परमेश्वर का कि जो चंगाई दे सकता है और प्रार्थना के द्वारा मेरा जो दास है वो भी चंगा हो सकता है। इसलिए ये विश्वास संसार के तमाम खजाने से क्या है? बहुमूल्य है। अगर आज आपके पास विश्वास है, आपके पास भला हृदय है, आप पाप से तौबा कर चुके हैं, सत्य को जान चुके हैं, ज्योति आपके अंदर आ चुकी है, तो आप ब्लेस इंसान हैं। चाहे आज आपके पास कुछ नहीं है, हो सकता है आप तुच्छ अपने आप को समझ रहे हैं, आप त्यागे हुए हैं, आप रिजेक्ट हो चुके हैं, आपको रिजेक्शंस मिल चुकी है परिवार से, फैमिली से, हर तरफ से, पर परमेश्वर में आपके पास विश्वास है तो वही विश्वास आपको ऊंचा करता है, वही विश्वास आपको उद्धार करता है। हम एक किस्सा देखते हैं जब एक औरत जो है वो सामरी औरत वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है अपनी बेटी की चंगाई के लिए। वो अपनी बेटी की चंगाई के लिए परमेश्वर के पास आती है और परमेश्वर से कहती है कि परमेश्वर मेरी बेटी को चंगा कर दे। वो अन्य जाति से होती है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो रोटी है अपनी वो कुत्तों के आगे डालनी भली नहीं है। पर वो औरत कहती है कि नहीं प्रभु, कुत्ते भी तो जो मालिक के मेज से गिरा हुआ है वो खाते हैं, वो चूरा खाते हैं, वो गिरा हुआ खाते हैं। तो उसका विश्वास देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरी बेटी चंगी हो गई है। वो उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी होती है। किस वजह से? क्योंकि उसकी माँ का विश्वास था। उसको कोई मैटर नहीं था कि मैं किस जन के पास जा रही हूँ, उसको मैटर था कि वो जन जिसके पास वो जा रही है वो अन्य जाति से भी है, वो जा रही है उस परमेश्वर के जन के पास, वो अति पवित्र है, वो लोगों को चंगा करता है। वो चिन्ह चमत्कार को सुन चुकी थी, देख चुकी थी, और वो परमेश्वर के पास जाती है, प्रभु यीशु के पास जाती है और अपनी बेटी की चंगाई को मांगती है। हालेलुया। और जो वो सेनापति या रोम का वो भी प्रभु यीशु के पास जाता है अपने दास की चंगाई के लिए। क्यों? क्योंकि वो उन विश्वास से भर चुके थे, क्योंकि वो चिन्ह और चमत्कार देख चुके थे। आज हम में से बहुत से जन हैं वो चिन्ह और चमत्कार को देखते हैं पर फिर भी वो परमेश्वर को नहीं जान पाते। वो चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, वो देखने के लिए चर्च में जाते हैं, पर अभी भी क्या है? विश्वास से दूर है। 3 तरह के लोग होते हैं जो कि परमेश्वर को देख रहे होते हैं, परमेश्वर के उन चमत्कारों को देखने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो विश्वास नहीं करते, जो भला और बुरा कहते हैं, और तीसरे तरह के लोग जो विश्वास को लाते हैं। और यीशु के समय में भी 3
श्रेणी के लोग थे, जिन लोगों के पास बुरे हृदय थे, जिन्होंने यीशु को मारने की कोशिश की, यहां तक कि चिन्ह और चमत्कार देखने के बावजूद भी याजक, महायाजक, फरीसी, सदूकी, शास्त्री जब वो लाजर को जिंदा करता है यीशु मसीह, तो वो उन दोनों की जान के दुश्मन होते हैं कि इन दोनों को मार दिया जाए। वो अब उनकी आंखों के सामने वो चिन्ह और चमत्कार हो रहा है कि वो लाजर को जिंदा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और फिर भी वो सदूकी, वो याजक, वो महायाजक, वो शास्त्री, वो घमंड से भरे हुए थे और वो परमेश्वर को ना जान पाए, और वो इस विश्वास से अपने दिल को, अपने हृदय की तब्दीली ना करने पाए, वो बदलने ना पाए, वो पाप को छोड़ने ना पाए। और जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं तो वो भी चिल्लाकर कहते हैं कि इस जन को यस मारा जाए, इस जन को फांसी दी जाए, हालेलुया, इस जन को क्रूस पर सच चढ़ा दिया जाए। इस तरह के वर्डिंग जो है वो बोल रहे होते हैं, और सिर्फ वो एक दर्शक की तरह, दूसरे तरह के लोग होते हैं सिर्फ एक दर्शक की तरह होते हैं। वो दर्शक की तरह देखने जाते हैं कि परमेश्वर उस जन में से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, वो परमेश्वर का जन जो है ये ऐसे ऐसे महान काम कर रहा है। वो देखने जाते हैं कि चमत्कार किस तरह से होते हैं, पर फिर भी वो विश्वास नहीं ला पाते। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास भी वो लोग रहते थे, वो विश्वास नहीं लेकर आ पाते थे। उनमें से बहुत से जन को बदलना चाहिए था, पर वो ना चाहते हुए भी बदल ना पाए, वो अपने उद्धार को ले ना पाए। आज बहुत से जन ऐसे हैं जो प्रभु चर्च में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है एक्सेप्ट करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या देखने जाते हैं कि चमत्कार कैसे होते हैं, क्या ये सच्चा दास है खुदा का, क्या यहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह काम करता है। वाकई अगर कैंसर है तो वो कैंसर कैसे खत्म हो जाता है, क्योंकि वो हमारे पास MRI रिपोर्ट्स होती हैं, वो जो ठीक हो चुके होते हैं लोग, वो रिपोर्ट्स होती है मेडिकल जो कि प्रूफ करती हैं हाँ कि हाँ परमेश्वर की हजूरी में ये प्रार्थना करने से ये लोग चंगे हुए। कैसे एक जन के बारे में आप उसकी बीमारी के बारे में तो बता सकते हैं कि आप उसे चंगा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है जो आपको चंगा करती है, और वो उन लोगों के जीवन में काम होता है जो विश्वासी हैं, जो विश्वास से भरे हैं। और तीसरी श्रेणी के जो लोग थे वो यीशु पर विश्वास करते थे, स्थिर विश्वास, और वो जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए तब तक उनका विश्वास जो वो अटल था, और वो प्रभु के कामों को देखने पाए, प्रभु में उद्धार को पाने पाए, हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास करते ही नहीं, वो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। हम ऐसी सोच से जी रहे होते हैं, और परमेश्वर के वचन पालन के द्वारा हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। हम वचन को मानते हुए, हम उस सुसमाचार को लेते हुए हम वचन में बढ़ सकते हैं, विश्वास को बढ़ा सकते हैं। अगर आज लोग बदल नहीं रहे, आज आपको लग रहा है कि कुछ भी इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो रहा है, पर फिर भी हमें क्या करते जाना है, हमें सुसमाचार को लेकर जाते जाना है। वो अंधे बर्तिमाई के बारे में अगर हम कहें तो वहां पर नीति वचन 8 उसका 17 वर्ष कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। यहाँ बर्तिमाई बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही जिज्ञासा से, बहुत ही वो अपने हृदय की गहराई से वो परमेश्वर को पाना चाहता था, वो उस जन को देखना चाहता था। उसने सुना था प्रभु यीशु मसीह के बारे में बर्तिमाई ने कि ऐसा कोई जन है, पवित्र जन, जो कि लोगों को चंगा करता है। और वो एक ही जगह पर हम देखते हैं कि वो एक ही जगह पर वो जो डिसेबल लोग होते हैं, जो भिखारी लोग होते हैं, जो अयोग्य होते हैं अपनी बॉडी में, और वो एक ही जगह पर बैठ कर क्या है भीख मांगते हैं। और बर्तिमाई भी एक ही जगह अपने स्थिर उस पोजीशन पर बैठा हुआ था, वो कपड़ा अपने कांधे पर लेकर बैठा हुआ था, और वो सुनता है कि प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसा जन है जो परमेश्वर का, जो वहां से होकर जा रहा है। वो वहां से होकर जा रहा, उसने सिर्फ सुना था, उसकी आंखें नहीं थी, वो आंखों से देख नहीं सकता था, उसने सिर्फ सुना था। सुनने मात्र से उसके अंदर वो विश्वास आ गया था बर्तिमाई के अंदर कि जो परमेश्वर का जन यहाँ से जाने वाला है, अगर वो मुझे छू भी लेगा, अगर मुझे मेरी बात को सुन भी लेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। क्योंकि वो विश्वास से भर चुका था, वो सुन चुका था उन चमत्कारों के बारे में, वो सुन चुका था कि वो दुष्ट आत्मा को निकालता, वो लोगों को चंगा करता है, वो महान काम करता है। आज हम लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, फिर भी हमारी आत्मिक आंखें और आत्मिक कान क्या है, बहरे हैं, और हम परमेश्वर में उस विश्वास को नहीं लाने पाते। उन याजक महायाजक जो यीशु मसीह के समय में थे, वो यहूदी, वो ऐसे लोग जो परमेश्वर को भरा और बुरा बोल रहे थे, और जब वो पकड़वाए जाते यीशु मसीह, तो वो उस अंत समय में भी कहते हैं कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए,
इसको मारा जाए, इसको ऐसा किया जाए, और वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। और हमें हमें उचित धन्यवाद देना है। बर्तिमाई का हृदय जो था वो भला हृदय था। हमें उचित धन्यवाद देना, हमें दशवांश देना, हमें वचन पर चलना है परमेश्वर के। और जब आपके विश्वास के मुताबिक आपके साथ नहीं होता है तो वो लोग क्या है, वो चर्च भवन से चले जाते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपने विश्वास के मुताबिक उस चर्च में, जिस भी चर्च में वो जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे चंगाई मिल जाए, वो चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे वीजा मिल जाए, वो चाहते हैं कि हमारी ये जो पोजीशन है वो बदल जाए। वो विश्वास के मुताबिक अपने ही एक उम्मीद के मुताबिक वो चर्च में जा रहे हैं, उस विश्वास के मुताबिक नहीं, अपने विश्वास के मुताबिक वो जा रहे हैं। वो परमेश्वर में विश्वास लेकर नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कि वहां जाकर, चर्च में जाकर हमारे मुताबिक काम हो जाए। और वो जब वो ऐसा काम नहीं होता है तो परमेश्वर को वो छोड़ देते हैं, वो चर्च भवन को छोड़ देते हैं। और निर्गमन के समय में भी ऐसा ही था। वो लोग, जब वो मूसा इजराइल से, उनको मिस्र से लेकर इजराइल में लेकर जा रहा था, तो वो बहुत भला और बुरा बोल रहे होते हैं परमेश्वर को। और ऐसी ऐसी बात है कि वो परमेश्वर को कोसते हैं कि वो क्यों मिस्र से वापस आए और मूसा क्यों उनको लेकर आए। वो ये नहीं जान रहे कि वो ब्लेसिंग्स की ओर जा रहे हैं। सो हमें बर्तिमाई की तरह खुद को तैयार करना है। और आने वाले जो भी हमारा जो टाइम है, जो दिसंबर मंथ में क्रिसमस है, जो न्यू ईयर है, हमें उसके मुताबिक अपने विश्वास में काम करना। हालेलुया। दूसरा कारण था उस बर्तिमाई का कि वो ऊंची ऊंची आवाज से पुकार रहा था। वो बिल्कुल ही फुसफुसाकर या आराम से प्रार्थना नहीं कर रहा था कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो ठीक है। वो रट नहीं रहा था, वो फुसफुसा नहीं रहा था, वो इस तरह से नहीं प्रार्थना कर रहा था। वो ऊंची ऊंची पुकारता है परमेश्वर को और कहता कि हे दाऊद की संतान, हे यीशु मसीह मुझ पर दया कर। और बहुत से जो वहां पर जन थे, वो लोग थे, वो उसको डांटते हैं, उस पर दया नहीं करते, उसकी मदद नहीं करते कि वो उसको उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाए। वो ये नहीं जानते कि इसको चंगाई चाहिए, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा है। वो ऊंची ऊंची प्रार्थना करता, ऊंची ऊंची पुकारता है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जब आप अयोग्य होते हैं, आप डिसेबल होते हैं और एक ही जगह पर बैठकर आप उस चीज को काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो भिखारी था और वो भीख मांग रहा था उस जगह पर। किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। अगर वो हेल्प की उम्मीद में रहता कि कोई मेरी हेल्प कर देगा, भाई मुझे यीशु मसीह के पास ले जाओ, मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना है, या यहाँ से वो गुजर रहे हैं, जब आवाज सुनता है कि यीशु मसीह जा रहे हैं, उसको उस विश्वास के मुताबिक उसको पता चल जाता है कि परमेश्वर उसके जीवन में आ रहे हैं। उसको पहले से पता लग जाता है कि परमेश्वर उसके जीवन में आ रहे हैं। और वो उस विश्वास के मुताबिक, जबकि इवन उसकी आंखें नहीं हैं, वो सुन रहा है, वो अंदर से, हृदय से, आत्मा से उस परमेश्वर को फील कर रहा है, उस आत्मा को फील कर रहा है और अपने जीवन में एंटर होते हुए देख रहा था। जब आपके अंदर इस लेवल का विश्वास आ जाता है कि कोई मैटर नहीं करता, आपकी कोई मदद करे ना करे, कि किसी इंसान के आगे आप हाथ नहीं फैला रहे हैं, आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं और ऊंची ऊंची पुकार रहे हैं। बहुत से जन है वो कहते हैं कि क्या परमेश्वर को हम आराम से नहीं पुकार सकते? नो, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उस मुताबिक जब हम चलते हैं तो हम परमेश्वर को पाते हैं। अगर हम फुसफुसाकर या अंदर ही अंदर बात करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। यिर्मयाह 33 उसका 3 वर्ष कहता है कि तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और मुश्किल बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। सो परमेश्वर ने यहाँ हमें कहा कि तुम बड़ी बड़ी बातों को जान सकते हो। तुम्हारी जो समस्याएं हैं, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे जो रास्ते बंद, तुम्हारे ऊपर जो कर्जा है, जो बीमारियां, जो श्राप है, जो तुम्हारे ऊपर बंधन है, उन तमाम बातों से, उन तमाम प्रॉब्लम से तुम छुटकारा पा सकते हो अगर तुम मुझे पुकारते हो। तो हम परमेश्वर को अगर ऊंची ऊंची पुकारेंगे, अपने दिल से, हृदय से, उस गहराई से पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। वो हमारे जीवन में उस शोर को सुनते हैं जो हम परमेश्वर के लिए जो है पुकार रहे हैं। अपने दिल को, अपनी आत्मा को, अपने गले को हम खोल रहे हैं। हमारा मुंह का अंगीकार हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। और वो हमें छुटकारा देता है। बर्तिमाई भी यहाँ पर ऊंची ऊंची प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा था और प्रभु यीशु मसीह को जो है वो देखने पाता है अपनी उन्हीं आंखों से, जिन आंखों से वो देखना चाहता था, जिन आंखों से वो चाहता था कि परमेश्वर के वो दर्शन को कर पाए। और वो चाहता था सिर्फ कि वो चंगाई को पाने पाए।
हालेलुया। वो पूरे मन से, पूरी ताकत से, विश्वास से, खरेपन से परमेश्वर को पुकार रहा था। और हमें प्रार्थनाओं में ऐसे ही पुकारना है। हमें पाप की दीवार अगर हमारे जीवन में, उस पाप की दीवार को हमें अपने जीवन से निकालना है और हमें पुकारते रहना है। हमें जितना परमेश्वर को पुकारना है, पुकारते रहना, और उस परमेश्वर में उस पुकार का आंसर आपकी लाइफ में 101% आपकी लाइफ में आता है। उत्पत्ति 3 उसकी 17 वर्ष कहता है कि आदम से उसने कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब जब वो अदन की वाटिका में जब वो था तो वो उस मुफ्त की रोटी को खा सकता था, वो मुफ्त की, वो बिना मेहनत किए हुए उन फलों को खा सकता था, उस ब्लेसिंग्स को ले सकता था। पर जब उसने, जैसे ही उसने पाप किया तो उसकी लाइफ में क्या हुआ? परिश्रम आ गया, मेहनत आ गई कि उसे मेहनत की मजदूरी खानी होगी। हालेलुया। सो पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे और नए नियम के जो चेले थे वो भी परमेश्वर को पुकारते थे। इसीलिए जो चेले हैं उन्होंने प्रचार किया और पूरी दुनिया में हम इस ब्लेसिंग्स को आज ले रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाए और हम औरों को जिंदगी को ब्लेस करने के रीजन ठहर रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि हम परमेश्वर को पुकारते हैं, और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं हम अपने उद्धार को लेने पाते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। एंड तीसरी चीज जो बर्तिमाई में थी वो थी कि उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। भिखारी के कपड़े में से क्या थी? एक दुर्गंध, एक बदबू आ रही थी, आती है, और उसके कपड़े में से बदबू आ रही थी। मतलब वो नहीं चाहता था कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाए तो वो जो बदबू भरा कपड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह जो है उस बदबू को ले या देखें, या मुझे उस हालत में देखें कि मेरे पास एक ऐसी चीज है, गंदगी है, जो पाप है, जो उसका श्राप था कि वो भिखारी था, वो उस चीज को, उस मोहर को, क्योंकि वहां पर क्या था, जो सब भिखारी होते थे वो एक टैग होता था उनका कि वो कपड़ा लेकर यहाँ रखते थे। वो कपड़ा हो सकता है उसकी गरीबी, उसकी सर्दी को निकालने का रीजन हो, उसको गर्मी में वो उस कपड़े को लेकर वो पोंछता होगा और उस कपड़े को लेकर वो हमेशा यहाँ पे रखता था। तो जो जितने भिखारी वहां पर बैठे होते थे और जितने थे उस एरिया के, तो वो क्या था? एक टैग था। वो उस टैग को, उस तोहमत को, जो उसके ऊपर एक श्राप था कि वो भिखारी है और वो अंधा है, वो उस पाप को, उस गंदगी को, उस अशुद्धता को वहीं पर फेंकता है। उस तमाम बातों को निग्लेक्ट करता हुआ, डिस्कनेक्ट करता हुआ, सिर्फ अपने हृदय को उस पुकार के साथ परमेश्वर के पास जाता है और वो परमेश्वर से उस उद्धार, उस चमत्कार की आस में, उस चंगाई की आस में परमेश्वर के पास जाता है। आज हम अपने लाइफ में उस पाप को, उस अशुद्धता को लेकर, उस गंदगी को लेकर अगर परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो हमें आज जरूरत है कि हम पाप से तौबा करें, हम पाप को डिस्कनेक्ट करें, हम पाप को अपने जीवन से अलग करें और फिर हम परमेश्वर के पास जाएं। हमें जरूरत है कि हम बार बार पाप का अंगीकार करें, और जब तक कि हम चंगाई ना पाले, हम उद्धार ना पाले, हम वो विश्वास ना पाले, वो लेवल ना पाले, हमें उस पाप को छोड़ना है और बार बार प्रार्थना करते रहना है कि हम उस पाप से जो छुटकारा पाएं। जिस दिन आप चंगे हो गए, मतलब कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आ गया, परमेश्वर ने आपके पापों को माफ कर दिया और आपको दोबारा पाप नहीं करना। बर्तिमाई ने भी अपना वो कपड़ा फेंक दिया, वो जिंदगी पिछली फेंक दी, वो पाप, वो गुनाह कि उसने माफी मांग ली और उसने परमेश्वर को पुकारा। और प्रभु यीशु मसीह जो है उसे कहते हैं कि इस बंदे को मेरे पास लेकर आओ, और वो प्रभु यीशु मसीह उसको पूछते हैं। क्योंकि एक आत्मिक क्षेत्र में जब आप बढ़ते हैं, अब आप उस लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में बढ़ रहे होते हैं, तो एक रूल है, उस आत्मिक रूल को आपको फॉलो करना है। वो आत्मिक रूल ये है कि परमेश्वर चाहे 1000 बार आपके हृदय को जानता है, लाखों बार आपकी हर एक बात को जानता है, पर जब तक कि आप अपने होठों का अंगीकार नहीं करेंगे, मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे कि आपको क्या चाहिए, प्रभु आपको कभी नहीं दे पाएंगे। चाहे लाख बार परमेश्वर आपकी लाइफ में एंटर करे, प्रभु आपको कभी ब्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया। आप पाप से दूर हो चुके हैं, आप भले हृदय को पा चुके हैं, आप उन तमाम बातों को अपने जीवन में ले चुके हैं जो जरूरत है आपकी लाइफ में, पर फिर भी परमेश्वर में अभी तक आप उस चंगाई को, उस बरकत को नहीं ले पाए, क्योंकि अभी तक आपने अंगीकार नहीं किया। ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। और वो बर्तिमाई को भी पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह की, बता तुझे क्या चाहिए। वो कहते हैं कि प्रभु मैं देखने लग जाऊं,
मैं देखने लग जाऊं। और इस आत्मिक रूल को जब आप अपनाते हैं तो आप बरकत को पाते हैं। हालेलुया। पापों की वजह से यीशु जो है वो हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। वो उस गंदगी को, उस पाप को, उस चीज को, अशुद्धता को हमें अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करना, वो बुरी आदत हो सकती है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो परमेश्वर को भली नहीं लगती। हो सकता है सारा दिन हम मोबाइल पे लगे रहें, हो सकता है कि हम सोते रहें, हो सकता है कि बहुत सी ऐसी बातें जो परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे काम ना करें, हमें वो छोड़ने हैं, क्योंकि हमारी वो बरकत में और परमेश्वर में हमारे बीच में क्या है, एक रुकावट है। पहला पत्रस 1:16 उसका वर्ष कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो जैसा कि, क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर हमें सिखा रहे कि हमें पवित्र बनना है, जैसा परमेश्वर पवित्र है हमें वैसा बनना है। भजन 66 उसका 18 वर्ष भी कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर आप व्यर्थ अनर्थ बातें सोचते रहेंगे तो प्रभु आपकी कभी नहीं सुनेगा। अगर आप बिना पुकारे, ऊंची अपने गले को खोले हुए परमेश्वर को पुकारना नहीं जानते और फुसफुसाहट के साथ चुपचाप बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, और आप जब चुपचाप प्रार्थना करते तो बहुत सी ऐसी सांसारिक चीजें, बहुत सी ऐसी बातें फैमिलीज वाइज हर एक तरफ से जो है वो गलत चीजें, गलत आत्मा हो सकती है, वो आपको बहकाएगी और आपको प्रार्थना करने में रुकावट देगी। वो प्रार्थना किसी काम की नहीं। अगर आप 1 घंटा, 2 घंटे, 8 घंटे भी बैठ जाए बिना परमेश्वर को पुकारे, उस सामर्थ, उस आत्मा से अपने गले को खोले, तो आप अभी तक उन अनर्थकारी बातों में फंसे हुए हैं और आप पाप में फंसे हुए हैं। हालेलुया। यशायाह 59 उसका फर्स्ट वर्स कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते, प्रभु आपके हाथों को देखते हैं और सचमुच वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। पहला यूहन्ना 3 उसका 21 और 22 वर्ष कहता है कि हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसे जो भाता है हम वही करते हैं। जो परमेश्वर को भाता अगर हम वही करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, हम परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, हम उन तमाम बातों को लेने पा रहे हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। सो बर्तिमाई ने भी ऐसा ही किया, उसने होठों से अंगीकार किया, उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसके जीवन में उद्धार किया, उसको चंगा किया। आज हमारे जीवन में तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम वो समस्याएं हैं, पर हमें क्या करना, हमें प्रार्थना करनी है, हमें अपने दिल को बदलना है और परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके। हालेलुया। रोमियो 10 इसका 10 वर्ष कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप धार्मिकता चाहते हैं तो आपको विश्वास लाना जरूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में धार्मिक ठहरना चाहते हैं, स्वर्ग की मिरास के अधिकारी होना चाहते हैं, तो आपको विश्वास लाना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो तो आपको अपने मुंह को खोलना जरूरी है, हमें मुंह से अंगीकार करना जरूरी है, पापों का अंगीकार करना भी जरूरी है। तो इसका निष्कर्ष मैं आपको यही दूंगी इस सरमन का, आज के सेशन का, कि हमें पापों को छोड़ना, हमें विश्वास को लेकर आना और हमें अंगीकार करना है। हमारा जो जिंदगी का जो पाप से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ, बदबू से भरा हुआ जो हमारा जीवन है, जो पाप है, वो कपड़ा है, उसे हमें छोड़ना और हमें परमेश्वर के उस उद्धार को लेना। हालेलुया। सो खुदावर आप सबको आशीष और बरकत दे और बर्तिमाई की तरह आप उस विश्वास को अपने अंदर लेने पाए। हालेलुया। सो आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए, समय के लिए परमेश्वर। आज के सेशन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं। तमाम बातों को, तमाम उस खुदावन जी जो ब्लेसिंग्स आपने हमारे जीवन में दी, हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन जी। और आज के वचन किसी हमने जो सीखा खुदावन की, हमें अपने कपड़े को फेंक देना, उस पाप के कपड़े को, उस बदबू भरे और गंदे कपड़े को, शुद्ध आत्मा से भरे कपड़े को हमें अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करना है। सचमुच खुदावन हम ऐसा करने पाते और हम ऐसा करते जाए खुदावन अपने रहती जिंदगी। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते कि हम तमाम पाप और गुनाह की आपसे माफी मांगते खुदावन जी। और खुदावन आप अपने पाक लहू से हमें धोए और साफ कर दे खुदावन। तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों को जीवन में खुदावन जो भी आज उनके जीवन में पाप है, वो आज छोड़ने पाए इस सेशन को, इस वचन को सुनने के बाद खुदावन जी। हर अंधकार की ताकत उनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो खुदावन, वो ब्लेस हो, वो आजाद हो, वो रिहाई पाए, वो बीमारियों से, श्रापों से, हर तरह की परेशानियों से वो खुदावन जी रिहाई पाए, उसका सोल्यूशन पाए खुदावन। आप इनके जीवन में काम करें
इन्हें ब्लेस करे, अपने अनुग्रह अपनी दया से भरे खुदावन जी, ताकि ये तेरे आज के वचन पर चलने पाए खुदावन, और अपने अंदर बर्तिमाई की तरह वो विश्वास को लाने पाए खुदावन, उस सामरी स्त्री की तरह अपने जीवन में विश्वास लाने पाए, उस सूबेदार की तरह अपने जीवन में विश्वास को लेकर आने पाए खुदावन जी। मेरे परमेश्वर, जैसे तुम मूसा, यहोशू, अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग रहा खुदावन जी, तो दाऊद के संग रहा तेरा आत्मा खुदावन जी, वैसे तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम करता जाए मेरे खुदावन जी। आपका आत्मा ने तमाम मुश्किलों से आजाद करें, तमाम बंधनों से आजाद करेंगे, तमाम बंद रास्ते खुलने पाए खुदावन। ये हर एक पाप की दीवार को अपने जीवन से ढाए, तेरे नजदीक आए, अपना उद्धार करता आपको एक्सेप्ट करे और तेरे वचनों पर चलने वाले बने खुदावन। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपके नाम को इज्जत मिले, जलाल मिले, महिमा मिले खुदावन जी। हमारे जीवन से तू ऊंचा होता जाए, तेरी महिमा का ये कारण ठहरे खुदावन, तेरे नाम में ये प्रचार करने का कारण ठहरे, तेरे नाम में यूथ को बदलने वाले ठहरे, लोगों को बदलने वाले ठहरे खुदावन जी, रूहों को बचाने वाले ठहरे मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर बीमारी श्राप से आजाद हो जाए खुदावन जी। हर एक गर्भ जो बंद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये गर्भ के साथ ब्लेस होने पाए बहने खुदावन जी, ये बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस होने पाए। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने ब्लेस करती हूँ बहनों को यीशु मसीह के नाम में। हर डिटाई के पाप इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी कर्ज से आजादी पा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर डिवाइन इनके जीवन में जो रास्ते बंद है वो डिवाइन रास्ते खुलने पाए, इनको फेवर मिले यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह मिले खुदावन तेरा, तेरी दया इनके जीवनों में होने पाए खुदावन जी। तेरे स्वर्गदूत इनके जीवन में विजिट कर, इनकी फैमिलीज में, इनके बच्चों के जीवनों में, इनके बिजनेस में, इनके मैरिड लाइफ में खुदावन तेरे दूत विजिट करे खुदावन। सुरक्षा के दूत, चंगा करने वाले दूत इस पैराडाइमिक पीरियड में इन्हें ब्लेस करे खुदावन जी, इन्हें सुरक्षित रखे खुदावन। हम तेरे शुक्रगुजार है कि हम सुरक्षित है खुदावन। और खुदावन इस समय में, इस साल के अंत में खुदावन जी, हम आपका धन्यवाद करते कि हम एक नए सेशन में, एक नए ईयर में दाखिल होने वाले, एक नई ब्लेसिंग्स में दाखिल होने वाले हैं खुदावन जी। मेरे खुदावन, हम उस नए यरूशलेम को पाने पाए खुदावन जी, और तेरे हम आने की बाट जो होते खुदावन जी, उस स्वर्ग की मिरास के अधिकारी हम होने पाए खुदावन। उस विश्वास के साथ हम भरे रहे हो, तेरे वचनों पर चलते जाएं खुदावन जी। हर एक बीमारी, कमी, कमजोरी, वायरल फीवर से, इन्फेक्शन से आजादी पा जाए खुदावन। मैंने ब्लेस करती हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर डिले, हर परेशानी, हर निराशा, हर दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इनके जीवन से दूर हो, मैंने ब्लेस करती हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मांगते यीशु नाम से इस प्रार्थना को, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराध को अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत, अजलाल सदा तेरे हैं, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, खुदावन आप सबको ब्लेस करे, और परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। उद्धार का आत्मा आपके जीवन में आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।